देश के राजनीतिक हालात के साथ साथ कर्नाटक के राजनीतिक हालात भी दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। जहां एक तरफ सिद्धारमैया ने उपचुनाव में जीत हासिल करके ये साफ जाहिर किया था कि अब उनकी स्थिति बहुत बेहतर है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से आलाकमान को भी खुश रख सकते हैं, लेकिन उसके उलट होता नजर आ रहा है क्योंकि सिद्धारमैया को दिल्ली तलब किया गया और उनसे साफ तौर पे ये कहा गया कि वहाँ पार्टी और सरकार के बीच सामने से बैठाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी काफ़ी हमलावर हो गई हैं और सिद्धारमैया से उनकी तमाम चीज़ों का खाका तैयार करने को कह रही हैं, क्योंकि आखिर उन्होंने क्या किया, कितना बेहतर किया, उसका हिसाब किताब लिया जा रहा है। हम इस वक्त जेडीएस के सीनियर लीडर कुंवर दानिश साहब के साथ हैं। हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं, सर वहाँ क्या चल रहा है, आखिर कर्नाटका में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि कर्नाटक की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। हाउस उनका जो है बहुत डिसऑर्डर में है। जो उपचुनाव की जीत की भी आप बात कर रहे हैं, उस जीत का श्रेय जेडीएस को जाता है। हम जो है कोई ऐसी चीज़ वहाँ क्रिएट नहीं करने वाले जिसका कोई बीजेपी को फ़ायदा हो। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। आपको लगता है कि अपनी आवाज़ को और बुलंद करते हुए जनता दल सेकुलर मुख्यमंत्री से, वहाँ की सरकार से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये बात कहेगी, उसके सामने ये अपनी बात रखेगी कि कम से कम राज्य के विकास के लिए सारी चीज़ें बेहतर की जाएं, वरना फिर ऐसी सरकार होने का क्या फ़ायदा? नहीं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हम तो वहाँ जब विधानसभा के अंदर हमारे लीडर जो है अपनी बात रखते हैं और जनता सब देख रही है। अभी तो ये वाइब्रेंट मीडिया का दौर है, तो जनता से कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो हम तो अपने जो है टर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें जो जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का, हम जो है कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और जो सरकार की कमियां हैं, जो मुख्यमंत्री की कमियां हैं, जो रूलिंग पार्टी की कमियां हैं, चाहे प्रदेश में रूलिंग पार्टी हो चाहे केंद्र में रूलिंग पार्टी हो, उन पार्टियों की कमियों को उजागर करने का काम हम बखूबी निभा रहे हैं। मतलब कमियां हैं, इस बात को आप मान रहे हैं? अरे ये किससे छुपा है? ये किससे छुपा है कि कमियां नहीं है? कमियां तो दिल्ली में भी है। अच्छे दिन आ गए, लोग देख रहे हैं कितने अच्छे दिन है। ऐसे ही वहाँ प्रदेश में है कि लोगों ने जिस तरीके से मैंडेट दिया था कांग्रेस को, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। उपचुनाव में भी मैंने जैसा कि कहा कि उसका श्रेय जेडीएस को जाता है, क्योंकि जेडीएस ने उन तीनों विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे, इसलिए जो है कांग्रेस के दो कैंडिडेट जीत गए। और तीसरा भी वहाँ बीजेपी जो जीती वो केवल 6000 वोट से जीती, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में येदुरप्पा जी जो हैं वो 35,000 वोट से जनरल इलेक्शन जीते थे। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे दानिश साहब कह रहे हैं कि वहाँ कर्नाटक में बिल्कुल कुछ भी बेहतर नहीं है और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने की लगातार कोशिशें कवायदें कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो कब तक कामयाब हो पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। कैमरा विवेक के साथ आशिफ इकबाल, P7 न्यूज़, दिल्ली।